हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द स्कोर क्लेवर डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया एंड मैं हूं विराट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली और ये प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, कंटेंट इन द पीडीएफ इज वेरी कंसाइज, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन। बट अ कंसाइज पीडीएफ डजंट मीन वी कॉम्प्रोमाइज विद परफॉर्मेंस। इन फैक्ट, वी परफॉर्म बेटर देन एनी अदर करंट अफेयर्स सोर्स। बिल्कुल सही। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर के साथ तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं करंट अफेयर्स सेक्शन में। आर फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को 5 गुना तक छोटा बनाते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग बेटर। सो चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो शुरू करें। लेट्स डू इट। तो पहली खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से। यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 240 इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें फ्लैगशिप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स में सैचुरेशन मतलब 100% कंप्लीशन अचीव करने के लिए मिला है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और इस इवेंट पर कुछ लॉन्च भी हुआ है, राइट? हाँ, एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है पंचम। इसका फुल फॉर्म है पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट। इसे यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। बेसिकली ये पंचायतों के लिए एक डिजिटल कंपेनियन होगा जो गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में हेल्प करेगा। So a chatbot for panchayats, the future is here. Anything else? Yes, a very important ranking. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पेसा एक्ट 1996 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट रैंकिंग्स रिलीज की हैं। पेसा का मतलब है पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। Got it. चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। राइट, तो 86th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जिसे AIPOC भी कहते हैं, लखनऊ की यूपी विधानसभा में हुई। इसे इनॉग्रेट किया यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मतलब जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के हेड्स, राइट? एग्जैक्टली। और ये कॉन्फ्रेंस इन ऑफिसर्स का हाईएस्ट नेशनल फोरम है। इस बार 36 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो अब तक का लार्जेस्ट AIPOC है। कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रॉस्परस नेशन। इंटरेस्टिंग। क्या इस कॉन्फ्रेंस से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी निकला? हाँ, 6 की रेजोल्यूशंस लिए गए, जैसे सभी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज को साल में मिनिमम 30 सिटिंग्स करनी होंगी। MPs और MLAs की डिजिटल टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की जाएगी और एक नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स बनाया जाएगा टू बेंचमार्क लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस। नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, दैट साउंड्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर आवर लेजिस्लेचर्स। चलो अब थोड़ा रेलवे न्यूज हो जाए। जरूर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बैकुंठ और उरकुरा के बीच एक 4th रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है। ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है। 4th लाइन मस्ट बी अ बिजी रूट। बहुत ज्यादा। ये 26.4 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 426.01 करोड़ रुपीस है। ये सेक्शन मुंबई हावड़ा हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क का वाइटल पार्ट है। ओके, मूविंग ऑन टू अ वेरी पॉपुलर स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। यस, द SSY स्कीम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर लॉन्च हुई थी, उसने 11 साल पूरे कर लिए हैं। एज ऑफ दिसंबर 2025 इस स्कीम में टोटल डिपॉजिट्स 3.33 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा हो चुके हैं। That's a huge amount. Can you quickly revise its key features for our listeners? ऑफ कोर्स, ये अकाउंट गर्ल चाइल्ड के बर्थ से लेकर 10 इयर्स की एज तक खोला जा सकता है। एक फैमिली मैक्सिमम 2 अकाउंट्स ओपन कर सकती है। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट 250 रुपीस है और एनुअल कंट्रीब्यूशन 250 रुपीस से 1.5 लाख रुपीस तक हो सकता है। और इसमें पैसे कब तक जमा करने होते हैं? डिपॉजिट्स अकाउंट खोलने की डेट से 15 साल तक किए जा सकते हैं। करंटली इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम है। अकाउंट मैच्योर होता है 21 साल बाद। एंड व्हाट अबाउट विड्रॉल? एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं? यस, बेटी के 18 इयर्स के होने पर या 10th स्टैंडर्ड पास करने पर व्हिचएवर इज अर्लियर, बैलेंस का 50% तक विड्रॉल अलाउड है। इतनी सारी डिटेल्स, स्कीम्स, नंबर्स, कभी-कभी इन सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है ना? एब्सोल्युटली। और इसीलिए हम स्कोर क्लेवर में एस्पिरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू स्ट्रगल टू मेमोराइज करंट अफेयर्स एंड जीके, तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। यस, हमारी ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन, सो डोंट वेट, डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। बैक टू द न्यूज। इंडिया को मिल रहा है अपना पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वाओ, वेयर?
ये प्लांट सनंद गुजरात में लगाया जा रहा है। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा स्टेट मिनिस्टर अर्जुन मोदवाडिया ने। फैसिलिटी का नाम पैल्मनैरो है एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अजिस्ता स्पेस, जो एक इंडो जर्मन जॉइंट वेंचर है। Fantastic news for Make in India in space tech. Next, we have a report from UNCTAD. राइट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी यूएनसीटैड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2025 में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई 73% बढ़कर $47 बिलियन हो गया। दैट्स अ मैसिव सर्ज। Incredible. What about the global scenario? ग्लोबली एफडीआई $1.61 ट्रिलियन पहुंचा, जो 14% इंक्रीज है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में एफडीआई 43% बढ़ा, बट सरप्राइजिंगली डेवलपिंग इकोनॉमीज में एफडीआई इनफ्लोज 2% कम हो गए। That's a mixed trend globally. अब आते हैं बैंकिंग सेक्शन पर। बैंकिंग में फिनटेक स्टार्टअप जेट को एनपीसीआई से टीपीएपी लाइसेंस मिल गया है। टीपीएपी मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। इस लाइसेंस से जेट क्या कर पाएगा? इस ऑथराइजेशन के बाद जेट अपना जेट यूपीआई लॉन्च कर सकता है। इससे यूजर्स अपने रुपे क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करके यूपीआई मर्चेंट नेटवर्क पर डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे। ग्रेट। अब अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। आयुष मिनिस्ट्री और जेप्टो के बीच एक पार्टनरशिप हुई है। जेप्टो, द इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप? द वेरी सेम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी आयुष एक्सेल और जेप्टो लिमिटेड के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। इससे देश भर में आयुष मेडिसिन और वेलनेस प्रोडक्ट्स तक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन एक्सेस आसान हो जाएगा। Interesting collaboration. Next is another partnership, Bank of Baroda with TNSRLM. यस, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इसका एम है स्टेट के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सटेंड करना। Good initiative. चलो अब रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं। नेस्डा रिपोर्ट ऑन ई गवर्नेंस। राइट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट यानी नेस्डा रिपोर्ट का 32nd एडिशन रिलीज किया है। What are the key highlights? अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज टोटल 24,090 ई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें सबसे बड़ा शेयर लोकल गवर्नेंस और यूटिलिटी सर्विसेज का है और 22 स्टेट्स एंड यूटीज ने 59 मैंडेटरी ई सर्विसेज में 90% से ज्यादा सैचुरेशन अचीव कर लिया है। That's impressive progress in e-governance. कोई बेस्ट प्रैक्टिस पोर्टल्स मेंशन किए गए हैं? हाँ, असम का सेवा सेतु, जेएनके का ई उन्नत, कर्नाटका का सेवा सिंधु और उड़ीसा का उड़ीसा वन। सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल्स में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी एनडीएलआई और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस को बेस्ट प्रैक्टिस बताया गया है। Got it. Next report is the Global Risks Report 2026 from the World Economic Forum. काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इसके अकॉर्डिंग इमीडिएट टर्म यानी 2026 और 2 ईयर होराइजन यानी 2028 तक सबसे बड़ा रिस्क है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। और लॉन्ग टर्म रिस्क? लॉन्ग टर्म यानी 2036 तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क हैं। रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए साइबर इनसिक्योरिटी को मेजर रिस्क आइडेंटिफाई किया है। ओके, नोटेड। डिफेंस सेक्टर से क्या खबर है? इंडियन आर्मी ने IISc बेंगलुरु के साथ एक स्ट्रेटेजिक एमओयू साइन किया है। ओह, फॉर व्हाट पर्पस? टू डेवलप अ फुल्ली इंडिजिनस AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम। ये एक 3-वे कोलैबोरेशन है जिसमें एक डीप टेक स्टार्टअप इंडी आस्त्रा भी शामिल है। इसका ऑब्जेक्टिव एक सॉवरिंग AI इकोसिस्टम बनाना है। जय हिंद। जय हिंद। मूविंग टू बिजनेस न्यूज, ONGC ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? To share resources from their deep water exploration and production operations. ये operations इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन और अंडमान ऑफशोर एरियाज में लोकेटेड हैं। ओके, अब स्टेट न्यूज। वर्ल्ड बैंक हरियाणा के एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। यस, वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5,700 करोड़ के टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट को अप्रूव किया है। ये फंड्स 2026 से 2032 के बीच फेजेस में कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट के लिए दिए जाएंगे। गुड फॉर हरियाणा। एक और स्टेट न्यूज है मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश के गवर्नर मांगूभाई पटेल ने अनाउंस किया है कि स्टेट 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में ऑब्जर्व करेगा। इसकी थीम है प्रॉस्परस फार्मर्स प्रॉस्परस स्टेट। बहुत अच्छी थीम है। अब आते हैं अवार्ड्स पर। पद्मा अवार्ड्स 2026।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्मा अवार्ड्स कन्फर करने को अप्रूवल दे दिया है। इस टोटल में 2 डुओ केसेस भी हैं जहां अवार्ड एक ही काउंट होता है। सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं महाराष्ट्र को, टोटल 15। ग्रेट। और एक और प्रेस्टिजियस अवार्ड है, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड, जिसे निशान भी कहते हैं, से सम्मानित किया गया है। ये इंडिया के हाईएस्ट पुलिस ऑनर्स में से एक है। इसके साथ सिक्किम पुलिस 15th स्टेट नेशनली और नॉर्थ ईस्ट रीजन की 3rd स्टेट बन गई है जिसे ये ऑनर मिला है। इंडीड। और अब एक दुखद खबर। यस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का 66 साल की एज में निधन हो गया है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में बारामती एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। उनके साथ 4 और लोगों की भी मौत हो गई। दिस इज वेरी ट्रैजिक। क्रैश के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 डेज के स्टेट मॉर्निंग यानी राजकीय शोक की घोषणा की है। आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। अ वेरी सैड न्यूज इंडीड। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। बिल्कुल। और अब पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस का टाइम है। ज्वाइन कीजिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज, जो होता है रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसे हम करंट अफेयर्स का IPL भी कहते हैं। हर दिन क्विज दो, हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जीतने वालों को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो इंतजार मत कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन कीजिए। द ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। That's a wrap for today. कल मिलेंगे with more updates. तब तक keep learning with Score Clever. Bye bye and take care.